स्वागत है आपका नेक्स्ट पल्स इंडिया में। आज की सबसे बड़ी खबर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे। इसी बीच कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। नायरा एनर्जी ने भी अपने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं और जेट फ्यूल भी सस्ता हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम जनता को आखिर इसका फ़ायदा कब मिलेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की। सरकार ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये की बड़ी कटौती की है। इसके बाद दिल्ली में इसी की नई कीमत लगभग 2900 हो गई है। इसके अलावा 5 किलो वाले एफटीएल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी लगभग 13 रुपये तक की कमी हुई है। हालांकि यह राहत भी मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कॉमर्शियल बिजनेसेस करने वालों के लिए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आम घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमत अभी भी पहले जैसी ही बनी हुई है। अब बात करते हैं नायरा एनर्जी की। देश की बड़ी निजी फ्यूल रिटेल कंपनियों में शामिल है। नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर तक कम कर दिए हैं। हालांकि यह कटौती पूरे भारत में नहीं बल्कि नायरा एनर्जी के अपने रिटेल फ्यूल स्टेशन पर ही लागू हुई है। कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद ग्राहकों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जहां नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आ रही है तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर क्यों नहीं घट रहे हैं। इस सवाल का जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लगातार से कम कीमत पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बेचने के कारण हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इसी वजह से सरकार और तेल कंपनियां फ़िलहाल कीमत में तुरंत कटौती करने के बजाय बाज़ार की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। यानी सिर्फ क्रूड ऑयल सस्ता होने से तुरंत पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमत में पिछले कुछ समय से गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल पर भी देखने को मिला है। जेट फ्यूल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की गई है। इससे एयरलाइंस कंपनियों की लागत कम हो सकती है और आने वाले समय में हवाई यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि फ़िलहाल एयर टिकट सस्ती होगी या नहीं, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में पूरे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा या नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमत लगातार कम बनी रहती है और बाज़ार की स्थिति ऐसी ही रहती है तो भविष्य में कीमतों पर दोबारा विचार किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल सरकार की ओर से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए लोगों को अभी इंतज़ार करना होगा।
तो मेरे दोस्तों, फ़िलहाल कॉमर्शियल एलपीजी, जेट फ्यूल और कुछ निजी पेट्रोल पंपों पर राहत ज़रूर मिली है, लेकिन पूरे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इंतज़ार अभी भी बाकी है। आपको क्या लगता है, सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह सटीक और आसान भाषा में खबरें देखने के लिए नेक्स्ट पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।